अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। चंद दिनों में ही रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और हम सब तैयारियों में बहुत सख्त मसरूफ़ हैं। मैं हमेशा कहती हूँ रमज़ान में भी अपनी सब्ज़ी का इंटेक ज़्यादा रखें, यानी कि बिकॉज सब्ज़ी में फाइबर होता है और फाइबर से आपको भूख नहीं लगती। आप जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे वो स्लो रिलीज होगा बॉडी में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रमज़ान में भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वो लो इन कैलोरीज भी होती हैं, आप जितना मर्जी खाएं। लेकिन मसला ये है कि रमज़ान में किसी को सब्जी खाने का दिल नहीं करता। ये मेरी फैमिली का भी यही है, मेरे हस्बैंड का भी यही है। मुझे कहता है कि सब्जी ना हो और कुछ बना लो, लेकिन सब्जी ना बनाओ। तो द थिंग इज कि देयर सो मेनी वेज वेयर यू कैन इंक्रीज योर, और तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सब्जी ज्यादा हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप वो बैंगन, पालक, कद्दू इफ्तार के बाद जो खाना होता है उसमें बनाएं, तो यू डोंट हैव टू डू दैट। लेकिन आप सब्जियों को दूसरे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं जब ये चावल बना रही थी तो मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी सी वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने अभी ये चावल बनाए, बॉइल्ड चावल थे प्लेन, लेकिन मैंने जल्दी, और ये कुछ पिछले साल का चिकन रह गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको पीस पीस कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, और थोड़ी सब्जी निकाल ली। एक और क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहूंगी। सब्जी निकाल ली और मैंने वो जल्दी से उसको वो सौते करके चावलों में मिक्स कर दिया। तो अगर तो मैं ये रमजान में भी देती हूँ अपनी फैमिली को, बड़े शौक से खाएंगे। तो आप भी ऐसी आइडियाज सोचें जिससे कि आपके फैमिली, बेशक आप सालन के फॉर्म में ना खाए, सलाद भी नहीं खाया जाता रमजान में, कच कच कच, कोई भी सैलड की रेसिपी में भी आपको मैं दूंगी तो वो भी नहीं खाई जाएगी बहुत सारे लोगों में, क्योंकि वो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा टाइम होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो कोशिश करें कि किसी और तरीके, जिस तरह से ये एक तरीका है, आप नूडल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े शौक से शायद खाए, मियाँ भी शौक से खाएगा। पास्ता बनाए, नूडल बनाए, उसमें सब्जी डाल दी। आप स्टर फ्राइज बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मुर्गी डाल ली, सौते किया थोड़ा सा, या कुछ सब्जियां उबाल ली, उस पर अपने मसाले डाल लिए। तो इस तरह से, या फिर जब हम चना चाट बनाते हैं या लोबिया चाट बनाते हैं, उसमें आप प्याज टमाटर ज्यादा डालें और दूसरी सब्जियों को भी शामिल करें, जैसे एक सैलेड के तरह होता है। तो उस तरह से आपकी जो सब्जियों का इंटेक है वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरा सवाल मुझे पता है जो कि आएगा, जो मैं उसका जवाब मैं पहले से दे देती हूँ, कि ये इसमें मैंने फ्रोजन जो पैकेट्स मिलते हैं उसकी मैंने सब्जी डाली हुई। लोग अक्सर समझते हैं कि ये कोई हार्मफुल है या नहीं डालनी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो मैं समझती हूँ कि वो जो फ्रेश सब्जी मिलती है तो सबसे ईजी होती है, बल्कि पैकेटेड बहुत महंगी होती है। लेकिन जब और मुल्कों में, जैसे कि मैं हूँ और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स दूसरे मुल्कों में भी हैं, वहां पर हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है, हमें मिलता भी नहीं है, बस फ्रीजर से निकाला, हम वो सब्जियां निकाल लेते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बल्कि यहाँ पे सस्ती भी मिलती हैं ये, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि कभी बार ज्यादा फ्रेश होती हैं, बिकॉज एज सून एज दे आर हार्वेस्टेड दे आर फ्रोजन एट दैट टाइम। So there is nothing wrong in using these frozen vegetables. घर में आपको मिलती हैं, नहीं सब्जी क्या कह रही हूँ, मैसेजेस पढ़ने शुरू हो गई, अब मैं कमेंट्स पढ़ने शुरू हो गई। तो अगर तो आपको पाकिस्तान में रहते, कहीं और रहते हैं, लोकल सब्जी की मार्केट सब्जी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये बेस्ट है, कोई इसमें बुराई नहीं। तो आई जस्ट थॉट, बिकॉज रमजान इज कमिंग, हम सब लोग मेन्यू सोच रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, कोई कबाब बना रहे हैं, कोई समोसे बना रहे हैं, तो ये भी प्लीज गौर कीजिएगा ड्यूरिंग रमजान कि आप अपना सब्जी का इंटेक कैसे करते हैं और कैसे उसको बढ़ाते हैं। हाँ, जैसे कि एक और मेरे जहन में आइडिया भी आया कि जैसे ऑमलेट बना रहे हैं सुबह के टाइम, तो उसमें थोड़ी ज्यादा सब्जियां डालनी। सो ऑलवेज बी थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज हाउ टू एड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग रमजान। अपना बहुत ख्याल रखें। Remember guys, it's not a diet, it's a lifestyle change. Allah Hafiz.